अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एफएक्स एक्सपर्ट स्पॉट। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल टेक्निकल बेस होगा। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि आज कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। जी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको फिल्टर आउट करके रखा हुआ है कि कैसे जो वो जो दूसरी हाई वोलेटिलिटी की न्यूज़ होती हैं उनको मैंने फिल्टर आउट कर लिया। जो बाकी जो मीडियम इम्पैक्ट की होती हैं उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट पे, जिसकी वजह से मैंने उसको जो है फिल्टर आउट कर दिया है। तो देखते हैं जी क्या न्यूज़ है। थर्सडे को जो है 5:30 पे आज ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये फोरकास्ट जो है वो है 236K की, ठीक है। प्रीवियस 233 था। तो अगर आज जो है वो इससे कम आएगा तो डॉलर जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव डाटा होगा। तो उसकी वजह से जो है ना मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी। तो इसकी ये चेक करने के लिए हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड के चार्ट में क्या स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें डेली के चार्ट के ऊपर, डेली का चार्ट, एक सेकेंड जी, ये डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको मार्क करके बताया हुआ है, हर रोज मैं आपको बताती हूँ। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इसको इसने टैप भी किया हुआ है, ये मिटिगेटेड है। उसके बाद जो है इसने इंटरनल वेव्स बनाई हैं 5। ये देखें, फिर मार्क करके मैं बता देती हूँ आपको। वन, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गई 5 वेव्स और ये रिसेंट जो स्पोर्ट है वो यहाँ पर है, ये इधर, ठीक है। इसके नीचे जो है इसने फेक ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ब्रेकिंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी मार्केट ने अच्छा रिवार्ड दिया है, लेकिन इस तरह का रिवार्ड नहीं दिया अभी। अगर ये जो है, अगर इस जो स्पोर्ट को ये ब्रेकआउट करता है, करती है मार्केट, नीचे 2 कैंडल क्लोज करती है, तो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, इससे इधर से भी कुछ जो है वो रिवार्ड मिलेगा मार्केट से। लेकिन ये इतना मतलब ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अच्छा है, वो ये वाला एरिया है। ये एरिया जो है ना बहुत अच्छा एरिया है, 2985 यहाँ तक। जो अगर हम देखें ना इसकी डेली की क्या डायरेक्शन है, तो गोल्ड की वो बुलिश है फिलहाल। इसके नीचे नीचे जो है ना गोल्ड जो है वो बेरिश होगा, 2 कैंडल लगे इसके नीचे क्लोज होती हैं। तो फिलहाल यहाँ तक, यहाँ से भी जो है गोल्ड बाय में जा सकता है, और अगर यहाँ इस जोन में आता है तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग होगी। इसके बाद हम चलते हैं, अगर मैं इसको रिमूव करूं, ये मैंने आपको डेली का टाइम फ्रेम का बताया है कि ये क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन ये यहाँ तक अगर ये आता है तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, एक दिन का ये काम नहीं है, काफ़ी वीक्स लग सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में हम जाके देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड ने क्या जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। अगर कल की आपने फोरकास्ट देखी हो डेली की, तो मैंने यहाँ पे ये एरिया मार्क करके आपको बताया था कि ये देखें, ये रेजिस्टेंस है 3350 की, ठीक है। और ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अगर आपने वो फोरकास्ट नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ अगेन। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है डिसेंट, और उसके बाद मार्केट ने जो है यहाँ तक जो है वो लिक्विडिटी ली यहाँ, और इसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में इसने मूवमेंट दी, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा इसने फेक ब्रेकआउट किया, ब्रेकिंग किया। और यहाँ पे रेंज करने के बाद मार्केट ने अगेन जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की 5 वेव जो है वो बना दी। अगर ये देखें, मैं इसको मार्क करूं 1, एक सेकेंड, ये देखें, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, ठीक है। यहाँ पे जो है
अब फिलहाल जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने मार्क करके आपको बता दिया है। और अगर देखा जाए तो अब जो है रेजिस्टेंस का एरिया, अगर इसको मैं रिमूव करूं तो ये है, मैं आपको बताती हूँ, ये एरिया है रेजिस्टेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एरिया है 3346 का। अगर इसके ऊपर जो है टू कैंडल क्लोज हो जाती हैं 4 आवर में, तो इसकी डायरेक्शन जो है गोल्ड की वो बुलिश हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये 4 आवर में बेरिश है और डेली का मैंने आपको बताया है वो अभी बुलिश है, ठीक है। अगर 1 आवर में आते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। तो ये देखें, ये तो 4 आवर की रेजिस्टेंस है और ये डेली की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि रिसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है वो गोल्ड ने यहाँ पर किया था। एक सेकेंड, इसको मैं मार्क करूँ यहाँ से, ठीक है। ये ये ठीक है। और उसके बाद इधर मजीद इसने जो है नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, अगेन जो है वो रेजिस्ट यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया। इसके ऊपर टू कैंडल जो है वो इसने क्लोज कर दी। तो इसने इसको टेस्ट किया, एक सेकंड में इसको, ये देखें, यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकिंग किया, यहाँ पे टू कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो गई। उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, इधर से अच्छा रिवार्ड मिला। अगर यहाँ से हम देखें कितना रिवार्ड मिला है, तो ये देखें, अगर यहाँ से अगर कोई एंट्री एग्जीक्यूट किसी ने की होगी तो यहाँ तक जो है इसने ऑलमोस्ट 199 पिप्स जो है वो अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में इसने मूवमेंट दी है। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एमएसएस हो गया, मैं इधर मार करती हूँ, ये देखें। उसके बाद जो है अभी रिसेंट अगर हम देखें इसको मजीद, हम जूम इन करके देखें कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है, तो ये देखें आप, रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हुआ है। ये मैं 1 आवर का आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके। और ये इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ये है यहाँ पर, ठीक है। 3330 का एरिया, इसके ऊपर एक पिप भी क्लोज हो जाएगा तो वो अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये जो है सप्लाई पड़ी हुई थी, सप्लाई को उसने टैप किया, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। इसी को बार बार टच करने के बाद मार्केट जो है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो आप देखें कि इसको एक दफा इसने टैप किया, फिर उसके बाद दूसरी दफा किया, नीचे आई, फिर जो है यहाँ तक इसने कितने पिप्स दिया ये मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। ये देखें, इसको इसने किया तो ऑलमोस्ट जो है इसने 80 पिप्स, 80 पिप्स जो है इधर से इसने रिवार्ड दिया। अब मजीद जो है वो गोल्ड जो है वो सेलिंग शो कर रहा है, यहाँ तक ये गोल्ड आ सकता है 3314 तक, ठीक है। ये और इसके नीचे अगर टू कैंडल क्लोज होगी ना तो अगेन मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगी, तो फिर ये एरिया यहाँ तक जो है वो सेलिंग हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है। 3283 का जो एरिया है यहाँ तक अगेन मार्केट बेरिश हो सकती है। ये है जी आज का एनालिसिस। देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।